नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा बढ़े, हमारी दौलत में इजाफा हो। पर क्या इसका राज ज्यादा कमाने में है या फिर कम खरीदने में? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम सब ने बचपन से एक ही बात सुनी है, बेटा पैसे बचाओ, है ना। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ पैसे बचाने से, मतलब गुल्लक में या बैंक अकाउंट में जमा करते रहने से कोई सच में अमीर बन सकता है, या फिर कहानी इससे कुछ ज्यादा है? तो असली खेल पता है क्या है? वो बचाने का नहीं, बल्कि बचाए हुए पैसे को काम पर लगाने का है। सोचकर देखिए, जब आप फालतू चीजों पर खर्च नहीं करते तो आपके पास एक छोटी सी, समझ लीजिए पैसे की सेना तैयार हो जाती है, जो फिर इन्वेस्टमेंट के मैदान में जाकर आपके लिए और पैसा कमा कर लाती है। ठीक है, तो चलिए इस सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा असली मकसद सिर्फ पैसा जोड़ना तो है नहीं, बल्कि अपनी दौलत को सचमुच बढ़ता हुआ देखना है। अपनी कमाई से कम खर्च करना, अरे इसका मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं है, ये तो स्मार्टनेस है। ये अपने पैसे को एक मौका देने जैसा है कि भाई जाओ, बाहर जाकर मेरे लिए मेहनत करो और एक दिन एक बड़ी रकम बनकर लौटो। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो हमें अक्सर चीजें खरीदने पे मजबूर कर देता है। और शुरुआत एक बहुत आम, एक बहुत बड़ी चीज से करते हैं, जो कई लोगों का सपना भी होती है। एकदम चमचमाती ब्रांड न्यू गाड़ी। समाज में तो इसे कामयाबी की निशानी माना जाता है। पर क्या हमने कभी रुककर यह हिसाब लगाया है कि इस नई गाड़ी की असली कीमत हमें क्या पड़ती है? ये आंकड़ा देखिए जरा, -10%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे ही आपकी 10 लाख की गाड़ी शोरूम से बाहर सड़क पर आई, उसकी कीमत तुरंत 9 लाख रुपए हो गई। एक झटके में 1 लाख का नुकसान। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। अगले 3-4 साल में ही उसी 10 लाख की गाड़ी की कीमत 60% तक और गिर जाती है। मतलब वो रह जाती है सिर्फ 4 लाख के आसपास की। सोचिए, आपका पैसा बस हवा में गायब हो गया। अब खुद से ये सवाल पूछना बनता है कि क्या वो नई गाड़ी की खुशबू या कुछ दिनों का जो वो शौक है, वो उस 6 लाख रुपए की कुर्बानी देने लायक हैं? जरा सोचिए, अगर वही 6 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किए होते तो वो बढ़कर कितने हो सकते थे। और अब बात करते हैं सेल के जादू की। इसमें ना एक बहुत बारीक सा फर्क है। देखो, अगर आपको एक जैकेट चाहिए ही थी और वो आपको सेल में मिल गई तो बहुत बढ़िया, ये हुई स्मार्ट बचत। लेकिन अगर आपने वो जैकेट सिर्फ इसलिए खरीद ली क्योंकि उस पर 50% ऑफ का टैग लगा था, तो आपने पैसे बचाए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई का 50% हिस्सा खर्च कर दिया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। इसी से मिलता जुलता एक और जाल है जिसे कहते हैं फास्ट फैशन। ये वो कपड़े हैं जो खरीदने में तो बड़े अच्छे और सस्ते लगते हैं, पर असल में ये हमें सबसे महंगे पड़ते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? अरे भाई, ये 2 धुलाई में ही पुराने लगने लगते हैं। इनका स्टाइल अगले महीने तक आउट ऑफ फैशन हो जाता है और आखिर में अलमारी में सिर्फ जगह घेरते रहते हैं। इससे कहीं बेहतर है कि 2-3 सस्ते कपड़ों की जगह एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा ले लिया जाए जो सालों साल चले। असली बचत तो इसी में है। और ये आदत सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं है। हर साल लेटेस्ट फोन लेने की होड़, या फिर कहीं घूमने गए तो वहां से छोटे मोटे शोपीस घर ले आए। हम अनजाने में ही चीजों को अपग्रेड करने और कबाड़ इकट्ठा करने के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। तो फिर इसका रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है, चीजों से ज्यादा अनुभवों और यादों को सहेजना। खुद सोचकर देखिए, 10 साल बाद आपको किसी ट्रिप से लाया हुआ वो फ्रिज मैग्नेट ज्यादा खुशी देगा या उस ट्रिप की तस्वीरें और डायरी में लिखी बातें? देखिए, यादें एक ऐसा खजाना है जो वक्त के साथ बढ़ता है, घटता कभी नहीं। चलिए अब चीज़ों की इस दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट की, जो है खुद पर इन्वेस्टमेंट। ज्ञान यानी नॉलेज, ये आपकी वो दौलत है जिस पर ना तो कभी जंग लगता है और ना ही उससे कोई आपसे छीन सकता है। बाकी सब कुछ आज है, कल नहीं, पर जो आपने सीख लिया वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहता है। और देखिए, ज्ञान पाने के लिए घर को लाइब्रेरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी एक स्मार्ट तरीका है। जो आपकी कुछ सबसे पसंदीदा किताबें हैं जिन्हें आप बार बार पढ़ते हैं, उन्हें ज़रूर घर पर रखिए। बाकी किताबें आप किसी ई रीडर पर पढ़ सकते हैं, या सबसे अच्छा तरीका अपने पास की लाइब्रेरी से मुफ्त में लेकर पढ़िए। ज्ञान भी मिल गया और पैसा भी बच गया। और हाँ, जब आप पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं ना, तो एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कोई नई नवेली स्कीम, तो उसमें अपना पैसा कभी मत लगाइए।
सीधी सी बात है, आपके पैसे की फिक्र आपसे ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। पैसे की तरह ही हमारा समय भी एक बहुत बड़ी दौलत है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनमें पैसा तो जाता ही है, हमारा कीमती समय भी बर्बाद हो जाता है। जरा सोचिए, उन्हीं घंटों में कोई नई स्किल सीखी जा सकती थी या परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताया जा सकता था। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़ दें तो जिंदगी जीने का एक सीधा साधा फलसफा बनता है, एक ऐसा रास्ता जो हमें असल में आजादी की तरफ लेकर जाता है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी सोच का दिल है। मुझे उन चीजों पर खर्च करने में कोई समस्या नहीं है जो वास्तव में मुझे खुशी और मूल्य देती हैं। मकसद कंजूस बनना या खुद को परेशान करना है ही नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि अपना पैसा केवल उन चीजों पर खर्च हो जो सच में दिल से आपको खुशी दें और आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करे। तो हमें बचना किससे है? बस दो तरह के खर्चों से। पहला, वो जो हम सिर्फ आदत की वजह से करते हैं, बिना सोचे समझे। और दूसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो खर्च जो हम दूसरों को दिखाने के लिए या उनसे बेहतर दिखने के लिए करते हैं। इन दो फंदों से अगर बच गए तो समझिए आपकी आर्थिक गाड़ी सही पटरी पर आ गई। तो अब जाते जाते खुद से ये एक सवाल जरूर पूछेगा, क्या आज फोन का एक नया मॉडल या कोई और छोटा मोटा अपग्रेड आपके आने वाले कल की आर्थिक आज़ादी की कीमत पर खरीदना सही है? इसका जवाब आपको अपनी राह खुद ब खुद दिखा देगा। इस चर्चा को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये बातें आपको अच्छी लगें और काम की लगें तो इस प्रस्तुति को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली